हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर मैथ्स क्लासेस। बेटा मैंने आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करनी है, यहाँ पर सम इक्वेशंस आर गिवन बिलो। ठीक है, यू जस्ट हैव टू चेक आउट कि ये जो है वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है। देखिए, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया था किस फॉर्म में होती है। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब उस फॉर्म में होती है। इसका मतलब सिंपल सी चीज है, आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी जब उसकी डिग्री जो है किसी की इक्वेशन की अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये फुलफिल होनी चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो वेरिएबल होता है इक्वेशन में, गिवन वेरिएबल होता है, वो हमेशा सिंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंगल वेरिएबल दिया होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है जी, ये दो चीजें, ये दो रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी होती है किसी भी इक्वेशन को ये बताने के लिए कि वो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है जी, डिग्री आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिग्री क्या होती है? जो भी इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है। ठीक है जी, और यहाँ पर डिग्री 2 होनी चाहिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम करते हैं। ठीक है जी, तो अब हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी, लेकिन ये इक्वेशन क्या है? इक्वल्स टू का साइन बीच में, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये किस फॉर्म में है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि किस फॉर्म में है बेटा? ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। यानी कि यहाँ पर मुझे दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एक्स माइनस 3। तो पहले मुझे उसको सोल्व करना पड़ेगा जितना मैं सोल्व कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगी क्या ये इस फॉर्म में है, क्या यहाँ पर ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। अगर हो रही है तो इसका मतलब हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, जो भी हमें इक्वेशन दी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी, तो उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला है ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं। ए क्या होगा? यहाँ पर जो प्लस के साइन से पहले ए और जो प्लस के साइन के बाद अभी है, यानी कि ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 1 है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करती हूँ। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या ब्रैकेट के बाहर 2 दिया है और ब्रैकेट के अंदर क्या है? यहाँ पर 2 टर्म्स दी हुई हैं। तो जब ब्रैकेट के बाहर एक टर्म दी होती है, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म दी होती है, कितनी भी टर्म दी होती है, बेसिकली क्या होता है? ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से जितनी भी दी होती है टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 3 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इक्वल्स टू 2x माइनस 6 है। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब हमें क्या करना है? अब हम क्या कर सकते हैं? जो भी राइट हैंड साइड में चीजें हैं, जो भी हमारे टर्म्स गिवन है, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म एज इट इज उतर जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर इक्वल टू के साइन के राइट या लेफ्ट में हम टर्म्स को लेकर जाते हैं तो उनके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये सब चीजें बेटा आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पर क्या है? 2x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचा है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा है, प्लस का 1 है, प्लस का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर ये देखो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है, यस यहाँ पर डिग्री 2 है, और यहाँ पर क्या सिंगल वेरिएबल है? यस यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे बेटा? जैसे आपकी बुक में लिखा है वैसे मैं आपको लिखवा देती हूँ। देयरफॉर मैं लिख रही हूँ इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सीन्स लिखना, ठीक है, सीन्स, क्योंकि सीन्स इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. Quadratic
इक्वेशन आंसर। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको फर्स्ट इसके पार्ट में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब मैं फटाफट से बाकी सब पार्ट आपको सोल्व करके यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, उसको भी उसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले जितना सोल्व कर सकते हैं उतना सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, -2x रहेगा, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इधर क्या है, इधर आप देख सकते हैं यहाँ -2 है और एक ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। तो यानी कि ये जो टर्म है इसको टर्म बाय टर्म जो सेकंड ब्रैकेट है उसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, रूल सेम रहेंगे। जो टर्म माइनस की है प्लस में चली जाएगी, जो टर्म प्लस की है माइनस में चली जाएगी, इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर यहाँ -2x है, यहाँ -2x है, तो ये क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, +6 इज इक्वल टू 0। अब इससे ज्यादा हमें इसको सोल्व करके नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. Answer. यहाँ पे देखो डिग्री जो है 2 है, आप देख सकते हो, और सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल यूज नहीं हो रहा ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। अब थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दो ब्रैकेट दिए हैं। अब दो ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म को लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म को लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यही चीज यहाँ करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिखी, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म लिखी, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया। अब सेम मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बाहर टर्म है इसको ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ बाहर जो टर्म है उसको ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज, ये सब चीजें यहाँ पर भी फॉलो होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, -2 x से मल्टीप्लाई होगा -2x हो जाएगा, -2 + 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा, x3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3x हो जाएगा, -1 x से मल्टीप्लाई होगा -x हो जाएगा, ये -1x लिख दो, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना सोल्व कर सकते हैं यहीं पे कर लो। यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको सोल्व करोगे -x आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1x आएगा। ठीक है, तो x लिख दिया, -2 इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ +3 या -1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, -3। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, या तो अब इसको इधर ले जाओ, लेकिन जब इक्वल टू के साइन में सेम टर्म है सेम साइन के साथ वो आपस में कैंसिल हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। इधर क्या बचा है, -x -2, ये जो बची हुई टर्म है इनको इधर ले आओ, ये प्लस का 2x है माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब सोल्व कर लो, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो एक्स वाली टर्म से सोल्व होगी, तो -1x जो है 2x से माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -3x आ जाएगा, या -2 या +3 है तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल तो है लेकिन डिग्री जो है 2 नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, सिंस it is not of the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. आंसर या सॉल्यूशन जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है जी,
तो इसके साथ ही यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है बेटा। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में क्या बेटा, यहाँ पर भी इसी तरीके से 2 ब्रैकेट दिए हैं, तो सेम चीज करेंगे जो ऊपर किया था। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिखी, दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म लिखी और सेकंड ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पर अभी मैं इसको एज इट इज उतार रही हूँ, इकट्ठे सॉल्व करूंगी। अब यहाँ पर क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है वो टर्न बाय टर्न ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एरो बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर x से 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, -3 2x से मल्टीप्लाई होगा -6x हो जाएगा, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा और x 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -5x आएगा, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है जी, अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड की एज इट इज उतर जाएंगी, राइट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट में ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का हो जाएगा, -5x जो है वो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब सोल्व कर लेंगे, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर से के साथ सोल्व हो जाएंगी, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, या -5x था -5x है क्या हो जाएगा -10x। ठीक है, और -3 बचेगा वो एज इट इज उतर जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है और वेरिएबल सिंगल है। ठीक है, तो इसको मैं लिखकर यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, जो चीज मैंने सोल्व की है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म of ax square plus bx plus c is equals to 0, therefore the given equation is a quadratic equation। आंसर। ठीक है बेटा, अब अगला पार्ट सोल्व करते हैं। अगला पार्ट क्या है, यहाँ पर अगला पार्ट दिया 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, सेम तरीके से सोल्व होगा। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उतारी, सेकंड ब्रैकेट उतार दिया, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म उतारी, सेकंड ब्रैकेट उतार दिया, इक्वल्स टू में फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उतारी, सेकंड ब्रैकेट उतार दिया, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म उतारी, सेकंड ब्रैकेट उतार दिया। सेम तरीके से सोल्व होगा। ये जो बाहर टर्म है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई होंगी। एरो मैं लगा रही हूँ आपकी सहूलियत के लिए, आपके कन्वीनियंट के लिए। ठीक है जी, 2x x से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, -6x बन जाएगा, -1x से मल्टीप्लाई होगा -x बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इक्वल्स टू में x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का x -1 से मल्टीप्लाई होगा -x बन जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा और प्लस का 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा -5 बन जाएगा। ठीक है जी, अब जो सोल्व कर सकते हैं कर देंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर इन दोनों टर्म को सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों टर्म को सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, ये -7x बन जाएगा, -6 -1 -7x प्लस 3 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ -1x है और यहाँ प्लस 5x है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, -5 एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, लेफ्ट वाली टर्म्स को एज इट इज उतार लेंगे, राइट वाली टर्म सारी लेफ्ट में चली जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, -x स्क्वायर हो गया, प्लस का 4x है -4x हो गया, माइनस का 5 है प्लस का 5 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर को सोल्व करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, -7x -4x को सोल्व करेंगे -11x आ जाएगा, +3 + 5 को सोल्व करेंगे +8 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है और सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है जी, तो इसको बस लिखकर दिखा देना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, therefore the given equation is a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर 5th पार्ट भी सॉल्व हो जाता है बेटा। अब मूव करते हैं इसके 6th पार्ट के ऊपर। इस पार्ट में क्या दिया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये तो जो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं यहाँ पर। ये किस फॉर्म में है बेटा, ये इस फॉर्म में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को तो एज इट इज उतार दूंगी, इक्वल्स टू में इसको लिखूंगी इस फॉर्म में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, फॉर्मूला जो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज x एंड व्हाट इज b इज 2। ठीक है, क्योंकि माइनस के साइन से पहले जो टर्म है वो आपकी a की वैल्यू है, माइनस के साइन के बाद जो टर्म है वो आपकी b की वैल्यू है। इसको इससे रिलेट करके आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी x इंटू b यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी एक पार्ट आया था कि अगर इक्वल टू का साइन होता है और LHS और RHS साइड में सेम टर्म्स होती हैं, बेशक वो किसी भी फॉर्म में हो, वेरिएबल की फॉर्म में हो या न्यूमेरिकल डिजिट की फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से वायरमेंट से दैट अगर उनके साइन भी सेम होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इसका रीजन ये भी है, अगर आप इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर जाओगे, इसका प्लस का साइन इधर जगह माइनस का होगा, और जब सेम टर्म प्लस माइनस का साइन में होती है तो आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3x प्लस 1, और इधर जो टर्म्स है उनको LHS में ले आएंगे तो माइनस का जो प्लस का हो जाएगा 2x, और ये जो प्लस का 4 है ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पर x वाले टर्म को x वाले टर्म से सोल्व कर लेंगे, तो 3x और 2x क्या होगा, 5x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है लेकिन डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म of ax square plus bx plus c is equals to 0, therefore the given equation is not a quadratic equation. Answer. ठीक है जी, ये 6th पार्ट भी इसका सोल्व हो जाता है। अब मूव करते हैं इसके 7th पार्ट के ऊपर। 7th पार्ट में देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर a प्लस बी है, लेकिन इसका क्या है, यहाँ पर पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है जी, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखकर दिखा देती हूँ। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जैसे मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में था दिया था, a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ था, तो मैंने वहां पर फॉर्मूले को एक्सपेंड किया था। ठीक है जी, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई होगी। मुझे यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, इसको इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे रिलेट करो a और b की वैल्यू क्या है, प्लस के साइन से पहले जो वैल्यू है a की है, प्लस के साइन के बाद जो वैल्यू है b की है, यानी हियर a इज इक्वल्स टू x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, a क्यूब यानी कि x का क्यूब आ जाएगा, प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3 इंटू a यानी x इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर।
ठीक है। और इक्वल्स टू में यहाँ पर देखो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर इसको ये कर सकते हैं, जो बाहर टर्म है वो टर्म बाय टर्म अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होती है, यानी कि जिनमें बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती है। 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 2 तो मल्टीप्लाई में तो आएगा x मल्टीप्लाई बाय x, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई, तो 1 + 2 क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है जी। और यहाँ 2x है माइनस 1x है, तो 2x 1x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पर x क्यूब का तो x क्यूब रहेगा, ठीक है। 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8 आ गया, प्लस इन तीनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करो, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर मतलब 2 को 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4, ठीक है, इक्वल्स टू में 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। फिर से इसको ऐसे ही उतार देते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज उतार दिया, क्यों, क्योंकि मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। 3 4 से क्या होता है 12 होता है, x साथ में x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे x क्यूब तो x क्यूब रहेगा, प्लस 8 रहेगा, प्लस 6x स्क्वायर रहेगा, 12x रहेगा। आई वांट टू से दैट लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स थी उनको मैंने एज इट इज उतार दिया। अब मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगी, तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2x क्यूब प्लस क्या है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस क्या है 2x, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। आप सोल्व कर लो जो सोल्व कर सकते हो। देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे 1x क्यूब और 2x क्यूब को सोल्व कर सकते हो, माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, -x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर की एक ही टर्म है, प्लस 6x स्क्वायर उतर गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं x वाले टर्म्स की, ठीक है। तो x वाली टर्म क्या है, यहाँ 12x है, 2x है, दोनों प्लस किए हैं तो 14x हो जाएंगी, प्लस में 8 जो कांस्टेंट टर्म बची है वो सिंगल है। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है 3 है, हमें डिग्री 2 चाहिए होती है, सिंगल वेरिएबल तो यूज हो रहा है लेकिन डिग्री 2, क्योंकि 3 है 2 की जगह, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख कर दिखा देती हूँ, सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म of ax square plus bx plus c is equals to 0, therefore the given equation is not a quadratic equation. आंसर, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो गिवन इक्वेशन हमारी, ठीक है। इसके साथ ही 7th पार्ट सोल्व होता है। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट के ऊपर, 8th पार्ट। बेटा 8th पार्ट में क्या दिया है, अब इससे पहले वाले में क्या था, देखो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा था, और इसके अंदर क्या लगेगा बेटा, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है जी। यानी कि हमें इसको एक्सपेंड करना होगा और इस फॉर्म में लिखना होगा, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है जी। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो LHS है वो तो एज इट इज उतर जाएगी अभी, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू देखो, इससे रिलेट करो, माइनस के साइन से पहले जो है वो a की वैल्यू है यानी कि x, और माइनस के साइन के बाद जो वैल्यू है b की वैल्यू यानी कि 2। a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 है, तो इसको इस फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो क्या लगेगा यहाँ पर, a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, a यानी x का स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3 इंटू a यानी x इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। सोल्व कर लेते हैं। LHS वाली चीज तो पूरी एज इट इज उतर जाएगी फिलहाल, ठीक है। इक्वल्स टू में x क्यूब का x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 के क्यूब का मतलब है 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 2 8 आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, x स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस
यहाँ पर 3x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ अगले स्टेप में। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन है, ये दोनों टर्म हो जाएंगे आपस में कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर जितनी टर्म बची है उनको हम LHS में ले जाएंगे RHS से। ठीक है, तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 8 है, यहाँ पर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। ये माइनस का 6x स्क्वायर है, यहाँ जाके प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 12x है, इधर जाके माइनस का 12x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म से सोल्व हो जाएगी साथ में। यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस का x है, यहाँ माइनस का 12x है, क्या हो जाएगा माइनस 13x। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना। ठीक है, और यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का 8 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है जो कि x है। ठीक है जी, तो मैं इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट आपको लिख कर दिखा देती हूँ बेटा। मैं लिख देती हूँ, सिंस इट इज of the form of ax square plus bx plus c is equals to 0, therefore the given equation is a quadratic इक्वेशन। आंसर। ठीक है जी, तो इसके साथ इसका लास्ट पार्ट भी बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको NCERT क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन उसके सारे पार्ट्स के साथ कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, D1 के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ उसका लिंक शेयर कीजिए। ठीक है जी, अगर आपको मेरे किसी भी पढ़ाई हुए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।